अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर जरूर होता है ना? जीवन, मृत्यु और उसके बाद क्या, हमें हर चीज की गारंटी चाहिए होती है, एकदम पक्का सबूत। आज की इस चर्चा में हम भजन मार्ग के एक ऐसे ही बेहद गहरे और थोड़े हैरान करने वाले संवाद का विश्लेषण करेंगे। यह हमारी इसी गारंटी वाली मानसिकता को बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस रोमांचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उस मूल प्रश्न पर आते हैं जो एक भक्त ने गुरुदेव से पूछा था, क्या गारंटी है कि दोबारा जन्म नहीं होगा? सच कहूं तो ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं है, ये हमारे अंदर की उस गहरी असुरक्षा को दिखाता है। हम इस संसार के दुखों से और इस जन्म मरण के चक्कर से इतना डरते हैं ना कि मोक्ष के बाद का भी एक लिखित आश्वासन चाहते हैं। हमें पक्का करना है कि बस अब वापस इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन इस पर जो गुरुदेव का उत्तर है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ही ऐसी गारंटी मांगोगे। मतलब ये जो गारंटी ढूंढने की आदत है ना, यही असल में अज्ञानता की निशानी है। स्रोत के अनुसार जब कोई खुद को पहचान लेता है, अपनी उस अनंत ईश्वरीय शक्ति को जान लेता है, तो उसे किसी बाहरी अश्योरेंस या आश्वासन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर आखिर इस अज्ञानता की जड़ क्या है? इसे समझने के लिए एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, देह भाव। अब ये देह भाव क्या है? यह वो स्थिति है जहां हम खुद को सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर मान बैठते हैं। हम ये पूरी तरह भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप एक शाश्वत आत्मा है। और जब तक ये देह भाव हमारे ऊपर हावी रहता है, हम हर अनंत आध्यात्मिक सत्य को इस भौतिक दुनिया के तराजू पर तौलने लगते हैं। गुरुदेव के अनुसार अपनी उस दिव्यता को भूल जाना ही हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक बीमारी है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इस शरीर के साथ जुड़ाव महसूस करने से हमारे अंदर बहुत से विकार आते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और यही विकार हमारी जिंदगी में बेहिसाब परेशानियां और दुख लाते हैं। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि यही चीजें हमें इस बार बार जन्म लेने और मरने के अंतहीन चक्कर में फंसाए रखती हैं। जन्म लेना, उन्हीं भौतिक इच्छाओं के पीछे भागना और फिर निराश होना। इस लूप को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस लूप को कैसे तोड़ें? इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोच कर देखिए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हम उस पर शक करते हैं कि वो दवा दे रहा है या जहर? बिल्कुल नहीं। हम चुपचाप उस पर विश्वास करते हैं और इलाज लेते हैं। तो ठीक वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए एक गुरु या संत पर विश्वास करना उतना ही जरूरी है। गुरु हमारी इस देह भाव की बीमारी का जो भी उपचार बता रहे हैं, हमें उस प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखना होगा। और जब हम पूरे विश्वास के साथ इस मार्ग पर बढ़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? स्रोत में इसे भूख के एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझाया गया है। देखिए, जब किसी का पेट पूरी तरह भर जाता है ना, तो अंदर से खुद ही आवाज आती है, बस अब और नहीं। उसे किसी दूसरे व्यक्ति से ये पूछने की जरूरत नहीं होती कि उसका पेट भरा है या नहीं। यह एक आंतरिक पूर्णता है। बिल्कुल यही स्थिति ईश्वर की प्राप्ति पर होती है। हृदय इतना तृप्त हो जाता है कि किसी गारंटी की भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूं, वो इस पूरी चर्चा का एक बहुत अहम मोड़ है। ये हमारी वास्तविकता को देखने के नजरिए को ही बदल देगा। स्वप्न की दुनिया यानी सपने को लीजिए। सपने में अगर कोई आपके गले पर चाकू रख दे तो उस वक्त वो चाकू, वो डर, सब कुछ 100% सच्चा लगता है ना? पर आंख खुलते ही सब झूठ हो जाता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि हमारी ये जो जागृत अवस्था है, जिसे हम सच मानते हैं, वो भी दरअसल माया द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा भ्रम ही है। तो फिर इस भ्रम के पीछे का परम सत्य क्या है? वो सत्य है कि बस एक ही सत्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा, कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे सपने में हमारा एक ही मन पूरी दुनिया, अलग अलग लोग और घटनाएं बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जागने वाली इस अवस्था में इस अविद्या या माया ने पूरी सृष्टि का भ्रम रच दिया है। सबके अंदर वही एक परमात्मा है। ये जो मैं और मेरा का लगाव है, ये केवल माया के प्रभाव से पैदा हुआ एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो इस माया के भ्रम से बाहर कैसे आना है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्रोत कुछ विशेष आचरणों को तुरंत छोड़ने पर जोर देता है, जैसे शराब पीना, पराई स्त्री या पुरुष के प्रति गंदे विचार रखना, मांस खाना, अपने माता पिता का अपमान करना और समाज से द्रोह करना। इसे सिर्फ एक किताबी विचार मत मानिएगा,
ये एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक जीवन शैली का निर्देश है, जिसे अपनाए बिना उस सच्ची शांति का अनुभव करना लगभग असंभव है। लेकिन सच कहेंगे तो इन पुरानी आदतों और गहरे विकारों को छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। हमारा मन बार बार भटकता है और यहीं पर निरंतर नाम जप की भूमिका आती है। स्रोत के अनुसार सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि हमारी इंसानी कमजोरियां हमसे गलती करवा देती हैं। राधा, कृष्ण या हरि, इन पवित्र नामों का लगातार जप करने से हमारे अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा होती है जो इन विकारों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि संतों की कृपा कैसे काम करती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कोशिश करे, नाम जप करे, अच्छा आचरण रखे, पर फिर भी अपनी मानवीय कमजोरी के चलते गिर जाए, तब क्या होगा? यहीं पर मिलती है संतों की असली गारंटी। महापुरुष, जिनका अपना तप और भजन का बल बहुत विशाल होता है, वे वास्तव में अपनी उस आध्यात्मिक कमाई को एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। अपना भजन देकर उस व्यक्ति को भवसागर से पार लगा देते हैं। इस पूरी दार्शनिक और आध्यात्मिक चर्चा का जो निचोड़ है, वो रामचरितमानस की एक बहुत ही शक्तिशाली चौपाई में मिलता है। गुरुदेव इसी का उदाहरण देते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसका सीधा सा अर्थ है, हे उमा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि केवल ईश्वर का भजन ही इस जगत में एकमात्र सत्य है, बाकी ये पूरा संसार एक सपने के समान है। यही वो अंतिम सत्य है जो स्रोत हम तक पहुंचाना चाहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस जानकारी का करते क्या हैं? आज हमने देखा कि कैसे गारंटियों की तलाश करना हमारे देह भाव का ही नतीजा है और कैसे ये दुनिया दरअसल माया का एक भ्रम है। अब ये एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, अगर ये दुनिया वाकई सिर्फ एक सपना है, तो क्या हम अज्ञानता की इस नींद से जागने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या हम अपने विकारों को छोड़कर उस परम सत्य का अनुभव करने के लिए आगे बढ़ेंगे? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर एक बार अकेले में बैठकर मनन